साथियों नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स का जो बचा हुआ सेक्शन है आज हम उसको फिनिश कर रहे हैं, जिसमें हम वीडियो में जो बचा हुआ था आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और 25 तारीख को टेस्ट रखा गया है। आप उसमें पूरा बिहार का सिलेबस होगा, आप प्लीज़ ध्यान देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग 71st बीपीएससी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। आप ISPCS फैक्ट्री देख रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन भी आएगा ऑफ कोर्स। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल इनॉग्रेट किया 19 जून 2024 को एक नया कैंपस राजगीर में। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी का इस तरह का जो आइडिया है, ये हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, 2006 में उनका आइडिया था। ईस्ट एशिया समिट 2007 में फिलीपींस में होता है, वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में बना, ऑपरेशन में 2014 से आया और पूरे भारत का पहला नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब क्या है कि जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली हम चीज़ों को बात करते हैं कि कितना हम इमिशन कर रहे हैं और कितना हम उसको जो है कॉम्पेंसेट कर दे रहे हैं, तो इंडिया का पहला नेट जीरो कैंपस है ये। पहले इसके वाइस चांसलर बने थे नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी और करंट VC हैं सचिन चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो ये हमें नालंदा के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है। एक AI बुद्धिस्ट चैटबॉट है, उसका नाम है नोरबू। ये नोरबू नाम याद रखेंगे। ये क्या करता है कि अगर आपको बुद्धिज्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जाइए इस चैटबॉट पे, नोरबू पे, कुछ भी पूछिए बौद्ध धर्म के बारे में, ये बता देगा। तो लॉन्च हुआ था वैसे तो पिछले साल सारनाथ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के बिल्कुल नज़दीक है। तो सारनाथ में लॉन्च हुआ था और सारनाथ में इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि बुद्धा ने अपना जो धर्मा था, पहला धर्मा, यानी कि जो कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो सारनाथ में दिए थे। जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, लेकिन उपदेश सारनाथ में दिया था। तो न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि नौ नालंदा महाविहार नोरबू ये बना है और ये मलेशिया की हेल्प से बना है। तो ये पूछा जा सकता है कि नौ नालंदा महाविहार नोरबू, और काम तो आपको पता है कि सेम है। बीपेक्स 2024 ये पहले तो ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, तो ये बिहार में। ये बेसिकली एक पोस्टल का एग्जीबिशन है, जैसे P से पोस्टल हो गया और EX से एग्जीबिशन हो गया। तो ये पोस्टल का, तो सबसे पहले तो पोस्टल आप ध्यान में रखेंगे, तो एग्जीबिशन था। इसमें एक चीज़ देखा गया कि जो पहला पोस्टेज स्टाम्प था भारत का, जिसका नाम था कॉपर टिकट, इशू हुआ था 31 मार्च 1774 को पटना पोस्ट ऑफिस से। तो ये एक रेयर आइटम था जो वहाँ पे दिखा। पूछा जा सकता है कि पटना परेड का संबंध किससे है, और ये ऑफ कोर्स कहाँ हुआ, तो ये तो नहीं पूछेगा। पटना परेड पटना में हुआ, पटना साहिब वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, तो बट उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी तो रहते हैं ना, मतलब सारे क्वेश्चंस कोई जरूरी तो नहीं कि बहुत टफ रहे, सारे तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो बट लेकिन हाँ, मिक्स क्वेश्चन रहना चाहिए कि जो एक लेवल होता है वो सारी चीज़ों को मिला के। पटना परेड पटना में कौन किया, तो ये बस पटना परेड और ट्रांसजेंडर इतना ही याद रखेंगे। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल कीवर्ड्स को, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। आपको सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ के और आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि देखिएगा सवाल में ही अधिकतर इन्फॉर्मेशन दे दिया रहेगा जो हम यहाँ कर रहे हैं। आपको पकड़ना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछना चाहेगा। तो वो ये पूछना चाहेगा कि प्राइड परेड का संबंध किससे है, आप सीधे ट्रांसजेंडर ऐसे पूछेगा कि प्राइड परेड अभी ऑर्गेनाइज किया गया, पटना में ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसमें ये हुआ, तो बताइए ये किससे संबंधित था, तो आप ट्रांसजेंडर याद रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से। प्रसाद योजना आपको पता है, तो प्रसाद योजना के अंतर्गत कौन आया है, तो बेगूसराय का सिमरिया घाट। आमी टेम्पल है जिसको अंबिका स्थान भी कहते हैं। ये आमी एक गांव है, अंबिका स्थान सारण में, वहाँ पे। और इसके अंतर्गत प्रसाद योजना के अंतर्गत पटना साहिब और गया का जो विष्णुपद टेम्पल है उसको लाया जाएगा। अगला है स्वदेश दर्शन स्कीम। इसमें चंपारण, पश्चिमी चंपारण का भितिहरवा, वैशाली का तीर्थंकर सर्किट और बोध गया का जो कन्वेंशन सेंटर है बुद्धा सर्किट, और बांका का मंदार हिल्स और भागलपुर का सुल्तानगंज स्पिरिचुअल सर्किट शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 इसमें आप देख लें नालंदा, गया,
भागलपुर और सारण का जो सोनपुर का मेला है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। राम जानकी पथ, ये रामायणा सर्किट का पार्ट है और ये सीतामढ़ी किसको जोड़ता है? राम जानकी पथ अगर पूछ दे तो सीतामढ़ी को अयोध्या से। एक तरफ माता सीता का जन्म स्थान है और एक तरफ अयोध्या भगवान राम का है। ठीक है, तो किस किस से होकर पास करता है तो देखेंगे, अगर सीतामढ़ी से शुरू करें तो सीतामढ़ी, शिवहर, वेस्ट चंपारण, सारण, सिवान, मतलब बिहार में इन जगहों से पास करता है। आपको पता है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा जाता है। 2 साइट हैं बिहार में। एक तो 2002 में बोध गया में महाबोधि टेम्पल आया। तो महाबोधि टेम्पल किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री, जो पीपल ट्री था, बाद में वो भी बोधि ट्री हमने कहा, तो उसके अंतर्गत हुआ था वहाँ पे। और दूसरा हमने 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसको किसने बनवाया? गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता ने। नव इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार फाउंडेशन को 10 शहरों में भारत के अलग अलग इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि बिहार को प्रमोट एंड पब्लिसाइज किया जा सके। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बात थी कि सबसे ज़्यादा इंटरकास्ट, ऐसे याद रखना हो तो याद रखेंगे, राजधानी है तो थोड़ा सा जहाँ शहरीकरण ज़्यादा होता है तो वहाँ पे, और 2 नंबर पे भागलपुर है। तो ये देखेंगे तो पटना और भागलपुर मतलब बिहार के जो इवन जो क्या कहें, मतलब जो मेट्रोज हैं या स्मार्ट सिटी हैं, स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो 4 में से 2 जगह तो यहीं पे है। तो इस तरह से थोड़ा सा लिंक लगा सकते हैं। तो ये 2024-25 का आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा पटना में, फिर भागलपुर में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका रिपोर्ट है 2023 का कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बिहार का 6ठा रैंक, साइबर में 7वां और हीनस ऑफेंसेस में 8वां रैंक है। और हीनस ऑफेंसेस में पटना टॉप किया है। ठीक है, और बिहार का पहला रैंक है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ किसमें? माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। तो आप केवल याद रखेंगे की टर्म माइक्रो फूड फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये आयुष्मान कार्ड चर्चा में था थोड़ा सा, क्योंकि 26 और 30 मई के बीच करीब 18 लाख आयुष्मान कार्ड इशू कर दिए गए। तो आप ये देख सकते हैं। तो अगर ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कितने से कितने के बीच, ये सवाल में ही दे देगा। ये पूछा जाएगा कि आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा कौन इशू करता है, तो यूपी। और बिहार का क्या रैंक है आयुष्मान कार्ड इशू करने में, तो बिहार तीसरे नंबर पे है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें बिहार को पहला स्थान मिला है स्कैन एंड शेयर QR कोड में। बिहार को तीसरा रैंक मिला है कन्विक्शन रेट, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। अगर को आप किसी महिला के खिलाफ अपराध करते हैं तो कन्विक्शन के मामले में बिहार का तीसरा रैंक है। नव बिहार को पहला रैंक मिला है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, UWIN पोर्टल के तहत होता है, आप जानते भी होंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हमारा UIP भी चलता है। तो इसमें बिहार को पहला रैंक मिला है। मैथिली को पार्लियामेंट की ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज है उसमें शामिल कर लिया गया है। बिहार का इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्फ्रेंस बोधगया में हुआ। नालंदा कुंभ प्रोग्राम नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसका थीम था विकसित भारत @2047 इंडिया नॉलेज ट्रेडिशन। तो ऐसे याद रखेंगे, ट्रेडिशन, नालंदा की बात है तो ट्रेडिशन की बात होगी ही, और विकसित भारत 2047 तो चल ही रहा है, मतलब आजकल हर जगह यही रहता है। PM श्री स्कूल आपको पता ही है, तो इसके चौथे फेज में बिहार को चौथा रैंक, तो फोर्थ। ठीक है, योग संगम क्या था? तो जितनी सरकारी स्कूल है, इस बार जो योगा डे मना 21, आपको पता ही इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम लोग मनाते हैं। तो 21 जून 2025 को जो योगा डे मनाया, तो सारी सरकारी स्कूल में जो ये 11th योगा डे था, इसकी सेलिब्रेशन किया गया योग संगम के रूप में। जो बिहार का स्किल यूनिवर्सिटी है वो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे होगा और CM इसके चांसलर होंगे। विज्ञान प्रबोधिनी क्या है? तो यह एक पत्रिका है जो बिहार विधानसभा है उसका, और हर 3 महीने पे पब्लिश किया जाता है। किशनगंज का है गलगलिया चेक पोस्ट। इसमें क्या करना है? कोल जो ट्रांसपोर्ट है पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय से, तो उसकी इलीगल ट्रांसपोर्ट को रोकना है। चंपारण सत्याग्रह का एक सर्किट बन रहा है, तो ये उन जगहों को जोड़ेगा जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो महात्मा गांधी से संबंधित हैं, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में। बापू टावर पिछले साल चर्चा में था, पहले जानिए, पटना में है। CM नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया गांधी जयंती के अवसर पे पिछले साल। इंडिया का पहला कॉपर कोटेड, ये ध्यान रखेंगे, कॉपर कोटेड कितना फीट ऊंचाई है? 102 फीट। और कितना टन कॉपर है? 40 टन का। कहाँ बिल्ट हुआ है? गर्दनी बाग पटना में।
और 2 अक्टूबर 2018 को आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। रिसर्च यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है अभी पटना यूनिवर्सिटी को पटना में, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जिसे आप LNMU कहते हैं दरभंगा में है, और 100 करोड़ रुपए PM उषा के तहत मिला है। जैसे पहले रूसा था, हमने बताया था 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, PM उषा हो गया है। तो पहले जो फीमेल प्रेसिडेंट है, मतलब करीब 100 वर्षों से ज़्यादा, करीब 107 वर्ष के इतिहास में जो पहले पटना यूनिवर्सिटी की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है मैथिली मृणालिनी। ABVP से संबंध रखती हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और ये पहली महिला हैं जो इस पोस्ट पे आई हैं। और कुछ और भी पोस्ट होते हैं जैसे कि जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डिफरेंट। तो 2 और विमेन चुनी गई हैं, सलोनी और सौम्या। तो देखिए इनका नाम S से है, इस तरह याद रखेंगे। रीजनल रूरल बैंक की चर्चा करें तो अगर ब्रांचेस देखें सबसे ज़्यादा RRBs की, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है और 2 नंबर पे बिहार में है। स्टोन एज का जो पाषाण काल था उसके कुछ साइट्स मिले हैं। कैमूर का एक ब्लॉक है चिनारी। ASI का एक्सकेवेशन हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और जो मौर्य काल का 80 पिलर वाला जो हॉल था कुम्हरार पटना में, तो उसको री-एक्सकेवेट किया जाएगा। और ये अशोका से संबंधित है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और पहला एक्सकेवेशन DB स्पूनर ने किया था 1912 से 15 के बीच। अमृतलाल मीणा पता है आपको, चीफ सेक्रेटरी हैं, इनके अंतर्गत टास्क फोर्स बना। अब चीफ सेक्रेटरी हालांकि नोटिफाई हो गए हैं कि 1 सितंबर से जो है वो प्रत्यय अमृत होंगे। तो टास्क फोर्स इनके अंतर्गत किसके लिए बना? चाइल्ड मैरिज। तो अमृतलाल मीणा चाइल्ड मैरिज। बस अगर देखें कि सबसे ज़्यादा जो मिसिंग बच्चे हैं वो बिहार में हैं। हरिहर क्षेत्र का मेला, सारण के सोनपुर से इसका संबंध है, इसको छतर मेला भी कहते हैं। गंगा और गंडक के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इंद्रधनुष 2024 पटना में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और बिहार का यूथ डिपार्टमेंट। बिहार सैनिटेशन वर्कर्स का कमीशन बना जिसमें 1 चेयरपर्सन, 1 डिप्टी चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स, जिसमें 1 वीमेन या ट्रांसजेंडर का रहना कंपलसरी है। JDU ने, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, तो इसने डिमांड किया है ऑफिशियली कि मैथिली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए। पंचायती राज में अगर बिहार में महिलाएं देखें तो 52% है, ऐसा कहता है मेन एंड वुमेन इन इंडिया 2024, जो रिपोर्ट जारी करता है भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप मोस्पी कहते हैं। CUSB यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, जो गया जी में है, तो इसको कैटेगरी 1 मिला है UGC से, और ऐसा मतलब बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव आपको पता है 23 अप्रैल को, क्योंकि आखिरी मतलब युद्ध था जिसमें वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को परास्त किया था 23 अप्रैल को, और इसके 3 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसीलिए इस दिन मतलब 23 अप्रैल को विजय दिवस भी मनाते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं। तो इस दिन जो SCAT है, SKAT यानी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसने परफॉर्म किया पटना में। मतलब देखिए वीर कुंवर सिंह जी की याद में ये चीज़ की जा रही है। बिहार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है इसी दिन नोटिफाई हुआ था कि बिहार बंगाल से अलग होगा। तो इस बार थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है। और 2010 में बिहार दिवस 22 मार्च से मनाना शुरू हुआ है CM नीतीश कुमार जी के द्वारा, और हमने बता दिया कि नोटिफाई हुआ था बिहार का सेपरेशन बंगाल से 22 मार्च 1912 को। एक मगही फिल्म है जिसका नाम है स्वाहा, तो ये एक दलित महिला की कहानी को बताती है, प्लाइट ऑफ ए दलित वुमन, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अभिलाष शर्मा को, और बेस्ट एक्टर का मिला है चंद्रशेखर दत्त को। कहाँ? चीन के संघाई फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। NIRF की रैंकिंग जारी हुई जिसमें पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जो 51 से 100 के बीच में है। 2 इंस्टीट्यूशन हैं बिहार से टॉप 100 में, IIT पटना 73rd एंड एम्स पटना 99th। अगर हम नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स देखें बिहार में, तो टेक सखी रेडियो मयूर सारण को पहला, और अंग देश की अद्भुत धरोहर भागलपुर का रेडियो एक्टिव है, इसको तीसरा रैंक। कंप्यूटर एजुकेशन कंपलसरी मतलब कर दिया गया है 6 से 8 तक, और कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाएगा जो जेल में रहने वाले लोग हैं उनको। बिहार का बेस्ट स्टार्टअप 2024 का मेडिवाइजर था। गीत गवई क्या है? तो शादी के पहले भोजपुरी में जो गाना गाया जाता है उसको गीत गवई कहते हैं। और
इसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया 2016 में। चर्चा में था क्योंकि मॉरिशस में अभी आपने देखा होगा वहाँ का नेशनल डे मना था, पीएम मोदी भी गए थे, तो ये बहुत ही फेमस है गीत गावई मॉरिशस में। निश्चय रथ क्या है? तो मुख्यमंत्री जी का जो इलेक्शन कैंपेन व्हीकल है, गाड़ी है, उसी को निश्चय रथ कहते हैं। नई चेतना 3.0 क्या है? तो ये जीविका के द्वारा चलाया जाने वाला एक मतलब जागरूकता अभियान है, अवेयरनेस कैंपेन है। जो रामायणा सर्किट है, तो रामायणा सर्किट के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा, तो उसमें बिहार के 18 जिले आ गए हैं। जट जाटिन चर्चा में था क्योंकि इस पे एक मूवी बनी है जट जाटिन पे। जट जाटिन पूछा जा सकता है क्या है, तो यह एक डांस है। कहाँ पे होता है, किस रीजन में? जैसे 70th बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी, तो ये मिथिला में। रिपब्लिक डे टैब्लू आपने देखा बिहार से क्या शो किया, तो बोधि ट्री और नालंदा यूनिवर्सिटी को। याद रखने का तरीका है कि आप याद रखेंगे बिहार से जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो जगह है तो उन्हीं से संबंधित है, तो थोड़ा याद हो जाएगा। और 8 साल के बाद ऐसा हम किए थे। बाल फिल्म महोत्सव लखीसराय में, और अगर आप बिहार में फिल्म बनाते हैं तो आपको 75% की सब्सिडी मिलेगी। मखाना महोत्सव जो दिसंबर 2024 में हुआ, वो सम्राट चौधरी जी वहाँ पे बेंगलुरु में, और जो मखाना महोत्सव अगस्त 2024 में हुआ वो पटना में हुआ। और एक फैक्ट जानिए कि पूरे भारत का 85% मखाना बिहार प्रोड्यूस करता है। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। मगही महोत्सव पटना के गर्दनी बाग में। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मगही है तो कहीं हो सकता है गया जी में हुआ होगा, नहीं। बुद्ध महोत्सव ये हुआ है बोध गया कालचक्र मैदान में, जिसमें 6 देश पार्टिसिपेट किए, भूटान, श्रीलंका, और फिर इधर देख लेंगे तो 3 इधर से हो जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया से, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, और एक अपना जापान है। नंदनगढ़ महोत्सव ये लैरिया लिया है, यहाँ प्लीज़ लौरिया कर लेंगे, यू होगा लौरिया, ठीक है। तो नंदनगढ़ महोत्सव ये साहू जैन स्टेडियम था लौरिया का, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि महोत्सव पश्चिमी चंपारण में। वन महोत्सव ये मुख्यमंत्री जी ने पटना में। बिहार आइडिया फेस्टिवल पटना में हुआ, और बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, मतलब बिहार सरकार के, तो उन्होंने स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये किया। बिहार हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल पटना के गांधी मैदान में, जो हेल्थ मिनिस्टर बिहार सरकार के हैं मंगल पांडे, उनके द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में बिहार पवेलियन को गोल्ड मिला, और थीम था विकसित भारत 2047, ठीक है। इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ गुरु पद्म संभव पे, इसको जो उस समय के बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पे किया? तो नौ नालंदा महाविहार राजगीर में। और एन इंडियन बुद्धिस्ट वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, मतलब ये एक इंडियन बुद्धिस्ट थे जो तिब्बतन बुद्धिज्म के वन ऑफ द फाउंडर्स थे, फाउंडर्स में से एक थे। फूल बहादुर आपको पूछा जा सकता है क्या है, तो ये एक नोवेल का नाम है, ठीक है, उपन्यास है। किस लैंग्वेज में उपन्यास है? तो मगही में है। और पूछे कि मगही का पहला उपन्यास कौन सा है, तो फूल बहादुर है। लिखा किसने है? तो जयंत पति उनका नाम है। और बिहार शरीफ से संबंधित मतलब इस पे लिखा गया, इसमें कहानी है। और इसको अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया है? तो उनका नाम है अभय के। अभय भी याद रखेंगे चल जाएगा। बिहार म्यूजियम आपने देखा होगा, बिहार म्यूजियम कहाँ पे है? पहला चीज़ जानिए कि ये पटना में है। जब बिहार हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो हाई कोर्ट के बगल में ही है। तो इसने होस्ट किया सीता, SITA, डॉटर ऑफ बिहार गुयाना, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह फिल्म ने 7 अवार्ड जीता। कहाँ पे? म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर। महिला संवाद जो कैंपेन है सीएम नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है, और कब शुरू किया? तो 18 अप्रैल 2025 को। शौर्य वेदनम उत्सव जो पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है मोतिहारी, वहाँ पे हुआ, और जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस है उनकी ताकत को दिखाया गया। ट्रांसजेंडर जो तृतीय जेंडर हैं उसमें जो सब इंस्पेक्टर बने, जैसे कि आपको देखे होंगे कि मधु से सवाल आ चुका है, तो 3 लोग हैं, मधु, रोहित और बंटी, ठीक है। बिहार का पहला एंटीक्विटीज कंजर्वेशन लेबोरेटरी पटना म्यूजियम में। अच्छा, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम अलग है, दोनों पटना में ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिहार धरती दिवस, बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे। इनकी बुक, इन्होंने एक किताब लिखी, बड़ा सा नाम है आरोग्य पथ, कोड वर्ड याद रखें क्योंकि अपने को आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरह आरोग्य पथ पर बिहार लंबा सा नाम है, तो आरोग्य पथ याद रखें। और इसको उस समय के तत्कालीन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने
रिलीज किया। एक किताब है नालंदा अ ग्लोरियस पास्ट, इसको रिलीज किया गया बिहार म्यूजियम पे और इसके लेखक है आनंद सिंह। जरासंध, आप महाभारत देखे होंगे तो इसकी मूर्ति बनी है, ऊंची है 21 फीट। कहाँ बनी है? राजगीर में। मेमोरियल पार्क अनवील किया है सीएम नीतीश कुमार ने और ये महाभारत का एक वॉरियर था। कलाग्राम मतलब आर्ट विलेज, ये पटना और बोध गया में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जैसे हमने प्रयागराज में देखा। धरोहर 2, बिहार गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट अपने स्ट्रक्चर्स को धरोहर 2 के अंतर्गत 12 जिलों में। बिहार का पहला जो टूरिस्ट पार्क है वो है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर एक जगह है भागलपुर का, गंगा नदी पे। एक किताब है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, ये मृत्युंजय शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इनका आपने बहुत सारा पॉडकास्ट सुना होगा। एक पार्टी है जिसका नाम है ASA यानी आशा पार्टी। ये आशा का मतलब है आप सबकी आवाज़, मतलब आप सबकी आवाज़ पार्टी। इसको RCP सिंह ने, रामचंद्र प्रसाद सिंह ने लॉन्च किया है, जो एक टाइम पे JDU में हुआ करते थे। नर्मदेश्वर तिवारी, ये रहने वाले हैं सिवान का, जो ब्लॉक है उसका नाम है गुठनी और गांव का नाम है श्रीकलपुर। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अभी वाइस चीफ, मतलब एकदम जो 2nd नंबर का पद है वहां तक पहुंच गए हैं। अशोक कुमार चौधरी, ये 7वां जो बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन हैं। वोल्टेज भैया बिजली दीदी, ये अवेयरनेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को देना है सोशल मीडिया के थ्रू। कोड पता ही है कि जुडिशियल सिस्टम को डिजिटलाइज करें और फास्टर करें। दीदी की रसोई आपने हर हॉस्पिटल में देखा होगा या अलग अलग जगह पे देखा होगा। तो ये कम्युनिटी किचन है बेसिकली, जो जीविका दीदी चलाती हैं। पशु सखी का काम है कि जो बकरी पालन है उसको प्रमोट किया जाए। पोस्टल डिपार्टमेंट बिहार सर्किल को पहला मिला है टाइमली लेटर को डिलीवरी में, और ऐसा मतलब लगातार 3 बार से इसको पहला रैंक मिल रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ट्रांजिट कैंपस जो कि ओरिजिनली मतलब गांधीनगर में है, तो इसका ट्रांजिट कैंपस जो है वो पटना में। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको पता है राजगीर में है, इसको 4था पोजीशन मिला है। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में 4th, और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इतना याद रखिए, IIRF, बात खत्म। आइए बिहार से संबंधित हम कुछ स्पोर्ट्स देखते हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन मिलेगा क्योंकि नेशनल में भी हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा। एक तो पहले जानिए कि बिहार में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया और 45th डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। तो टोटल अगर पूछे कि बिहार में अभी कितने डिपार्टमेंट है बिहार सरकार में, तो 45 डिपार्टमेंट है, ठीक है। और लास्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। 7वां खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स था उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पढ़ भी लिए हैं हम लोग ऑलरेडी। PM ने इनॉग्रेट किया वर्चुअल रूप से, बिहार ने होस्ट किया 4 से 15 मई 2025 तक। इसमें टोटल 28 स्पोर्ट शामिल थे। जहाँ जहाँ हुआ उसका नाम था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, दिल्ली। आपको लगेगा इतने अलग अलग इवेंट्स अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना कि बीपार्ट गया जी में स्विमिंग का कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो थीम है खेल के रंग बिहार के संग। कितना सूट कर रहा है, खेल के रंग बिहार के संग। और 2 खेल इसमें नया ऐड हुआ है, एक तो स्पोर्ट्स है और एक सेपक टकराव है। आगे हम सेपक टकराव को देखेंगे। और यंगेस्ट जो वुमेन एथलीट बनी वो बनी नीलंजना शर्मा, जो मुजफ्फरपुर से हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, 8 साल उम्र है। मैस्कॉट देखें तो इसके मैस्कॉट हमने शेयर किया था गजसिम्हा। गज से आपको पता ही है क्या होता है, हाथी, और सिम्हा से शेर। तो एलिफेंट और लायन का एक कॉम्बिनेशन है। नालंदा और बोध गया के पाल डायनेस्टी का हेरिटेज है। इसमें उज्जवल को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वेट लिफ्टिंग में, बिहार का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में मिला। खुशी को गोल्ड मिलता है 2000 मीटर का स्टीपल चेज यानी एक तरह का दौड़ है। अलका सिंह को गोल्ड मिलता है शॉर्टपुट में। शॉर्टपुट क्या होता है? एक हाथ में गोला लेते हैं और गोला फेंकने को शॉर्टपुट कहते हैं, ठीक है। उसको फेंकना होता है उसी गोले में से दूर तक, कि इतना दूरी तक इतने किलो का होना चाहिए, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज मिला, जो लोग असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं उनको भी करवाते हैं, ओके। 2 ब्रॉन्ज मिला बॉक्सिंग में और 5 मेडल्स मिले थांगटा इवेंट में, ठीक है। आइए हम देखते हैं 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ, कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। पहला मेडल यानी ब्रॉन्ज मिला यहाँ अपराजिता मिश्रा को। किससे संबंधित है? ऊसू से। और बिहार का पहला गोल्ड पिछले 25 साल में यहाँ मिला है लॉन बॉल वुमेन्स ट्रिपल टीम, जिसमें थी खुशबू, निखत और पायल प्रीति, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था इसमें? वेस्ट बंगाल को, यानी 1 गोल्ड मिला। अदर कुछ मेडल देखें तो मुंगेर की अंशिका को तीरंदाजी आर्चरी में सिल्वर मिला। चंदन है, इनको ब्रॉन्ज मिला लॉन बॉल में। वुमेन्स रग्बी टीम को सिल्वर मिला।
आकाश को 2 मेडल मिले, 2 मेडल्स मिले। सिल्वर मिला फेंसिंग में इंडिविजुअल में, और ब्रॉन्ज मिला टीम फेंसिंग में। मतलब ये अगर पूछे कि आकाश किससे संबंधित है तो फेंसिंग से है। एक सिल्वर मिल गया इनको अपने इंडिविजुअल इवेंट में, और ब्रॉन्ज मिल गया टीम इवेंट में। मेडल टैली देखें तो बिहार का रैंक आया 29वां, 12 मेडल जीता जिसमें एक गोल्ड था हमने कहा, और 2000 मतलब पिछले 25 साल में हमने कहा ना, तो हाईएस्ट सिंस 2000, सन 2000। सेपक टकराव की अभी हम बात कर रहे थे, तो सेपक टकराव का अलग से वर्ल्ड कप भी हुआ 2025 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किक वॉलीबॉल, यानी वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक तरह से ये कॉम्बिनेशन है, हाथ को नहीं यूज करना होता है इसमें। और सेपक टकराव पटना में ही हुआ था मार्च में, 20 से 25 मार्च। मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था। इंडिया 7 मेडल इसमें जीता और 1 गोल्ड भी जीता जिसमें जापान को हराया, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इंडिया को चौथा स्थान मिला ओवरऑल, और थाईलैंड को प्रथम स्थान मिला। ओरिजिनली यह खेल आता है मलेशिया से, और बिहार के जो 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स हैं उसमें ये शामिल है। वैभव सूर्यवंशी को आप कौन नहीं जानते हैं? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और आईपीएल में सबसे कम उम्र में ये शतक लगा दिए हैं। ठीक है, यानी मात्र 35 गेंदों पे इन्होंने शतक स्ट्राइक किया है, और ये सेकंड फास्टेस्ट हैं जो आईपीएल सेंचुरी में क्रिस गेल के बाद। मतलब फास्टेस्ट जो सेंचुरी लगाई है आईपीएल में वो क्रिस गेल है, और सेकंड फास्टेस्ट और यंगेस्ट वैभव सूर्यवंशी हैं। एशियन वुमेन का हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी था, तो आगे हम देखेंगे भी यहाँ, तो उसका गौरव यात्रा निकला, सीएम ने उसको लॉन्च किया। विनर इंडिया रहा, और हराया किसको? चाइना को। पार्टिसिपेंट्स थे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, मलेशिया और थाईलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी दीपिका, और भारतीय टीम की कैप्टनशिप कर रही थी सलीमा टेटे, और कोच थे छपरा के हरिंदर सिंह। हुआ कहाँ? राजगीर में। कब हुआ? 11 से 20 नवंबर 2024। मैस्कॉट था गुड़िया, जो बिहार का स्टेट बर्ड स्पैरो से प्रभावित है, मतलब जो गौरैया कहते हैं ना वही था। और लोगो आपको पता है बोधी ट्री और हॉकी स्टिक, हॉकी है तो हॉकी ट्री और बोधी ट्री तो खैर बिहार में है ही। कौन ऑर्गेनाइज किया? तो हॉकी इंडिया और बिहार सरकार। जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप अभी हुआ है, तो इसमें बिहार के बॉयज एंड गर्ल्स ने जीत लिया है, और बिहार अंडर 18 बॉयज ने उड़ीसा को हराया। 2022 में भी बिहार ने जीता था, और देहरादून में ऑर्गेनाइज हुआ। वुमेन का सीनियर रग्बी 7S बिहार ने उड़ीसा को हरा दिया है फाइनल में, और ये गुवाहाटी में हुआ। मेंस रग्बी 7S बिहार को इसमें ब्रॉन्ज मिला है, और राजस्थान को हराया। राहुल श्रीवास्तव ये इंडियन टीम के कोच हैं वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जो कि रसिया में। विजया कुमारी ये पूर्वी चंपारण की हैं, और 6 मेडल मिला है इनको। वॉन 6 मेडल्स किसमें? रनिंग में, जिसमें कि 3 गोल्ड शामिल हैं। कहाँ पे? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो कि यूएस के बर्मिंघम में हुआ। इंडिया को 560 मेडल, और CISF के बिहाफ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 47th जो जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल है ये नवादा में हुआ। इंडिया ने हरियाणा को हराया, बिहार ने हरियाणा को हराकर ये जीता जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल। वुमेन का कबड्डी का वर्ल्ड कप देखें तो ये राजगीर में हुआ, अभी 1 से 10 जून तक इसी साल हुआ है, और बिहार मतलब सेकंड टाइम होस्ट कर रहा था, और 14 कंट्री पार्टिसिपेट किए। खेलो इंडिया का अगर पैरा गेम्स देखें तो बिहार को 10 मेडल मिला, जिसमें 3 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और 14वें पोजीशन पे बिहार ओवरऑल आया। देखिए टोटल मेडल याद कीजिए और गोल्ड याद कीजिए, बाकी आप छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। इंडिया स्पोर्ट्स जो अवार्ड है तो बिहार ने इमर्जिंग स्टेट प्रमोशन कैटेगरी में जो फिक्की का है इसको जीत लिया है। अनीमा कुमारी को सिल्वर मिला है वर्ल्ड डीफ चेस में, बेलग्रेड में हुआ। खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री के द्वारा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 9 दिसंबर 2024 को, और ये लार्जेस्ट स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च कंपटीशन है कि भाई टैलेंट को खोजो। माही श्वेतराज ये बिहार की हैं, और इन्होंने 3 गोल्ड जीत लिया है। स्विमिंग से संबंध कहाँ पे? तो सीनियर नेशनल स्विमिंग कंपटीशन बेंगलुरु कर्नाटका में, और सब इंस्पेक्टर हैं इनको, मतलब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। किसके तहत? पदक लाओ नौकरी पाओ योजना। मुजफ्फरपुर के शरद कुमार को सिल्वर मिला हाई जंप में पेरिस पैरालंपिक में। जमुई के शैलेश कुमार को नेशनल पैरालंपिक के लिए मतलब चुना गया, और हाई जंप से संबंध है इनका, और गोल्ड मेडल मिला एशियन पैरा गेम्स में। बिहार का जो पहला स्पोर्ट्स एकेडमी या कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है
वो मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट किया राजगीर में 29 अगस्त 2024 को। और रविंद्रन शंकर जो हैं वो इसके डायरेक्टर और रजनीकांत इसके रजिस्ट्रार। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया बिपाट गया जी में बाई सीएम। इसी साल मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3-4 महीने पहले किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बिपाट गया जी में ही है, बिल्कुल जहां आपकी क्लासेस चलेंगी राजेंद्र भवन, तो राजेंद्र भवन के बिल्कुल सामने है और यहाँ पे, और इसके पीछे पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो ऐसा नहीं है कि ये बना इस समय है इनॉग्रेट हुआ, नहीं, बन बहुत पहले गया था, उसमें सब कुछ हो भी रहा था, बस मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं मिला होगा या जो भी होगा, तो उन्होंने बहुत लेट इनॉग्रेट किया। कात्यायनी सिंह फीमेल स्विमर हैं, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एशियन ओपन स्कूल एक्वेटिक चैंपियनशिप बैंकॉक में। वुमेन कबड्डी राजगीर में हुआ वर्ल्ड कप, दिव्यांश को गोल्ड मिलता है यूथ एथलेटिक्स 400 मीटर में। अंशिका आर्चरी से संबंधित है वर्ल्ड कप में, अभी आपने देखा मुंगेर की हैं और जीती भी हैं। तो अंशिका को आर्चरी इस तरह कम से कम किस खेल से संबंधित है जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग नेशनल वर्ल्ड ये सब चीज़ें छोड़ करके सीधे फोकस कीजिए कि गोल्ड मिला है और किस खेल से संबंधित है। यश आनंद है, अब देखिए अंडर 2000 इतना वो खुद ही इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो एडल्ट कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आइए हम अवार्ड्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा अवार्ड देखें तो पद्मश्री किनको मिला है, तो निर्मला देवी को आर्ट क्षेत्र में, सुजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर। भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भोजपुर से हैं, इन्होंने फाउंड किया नई आशा को जो मुसहर समुदाय है उसके उत्थान के लिए। इनकी कुछ किताबें हैं, नेम प्लेट फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता। हेमंत कुमार हैं जो चिकित्सा से संबंधित है, मेडिसिन। उसके बाद है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, आध्यात्म यानी स्पिरिचुअल से संबंधित है। आचार्य किशोर कुणाल ये आईपीएस थे, सिविल सर्विसेज से संबंधित हैं, और पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत मिला है। पद्म भूषण अगर देखते हैं, हमने अभी क्या देखा, पद्मश्री देखा, अब देखते हैं पद्म भूषण। तो बिहार से एक आदमी को मिला है जो भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, पॉस्थ्यूमस यानी इनकी भी मृत्यु हो चुकी है मरणोपरांत। और पद्म विभूषण जिनका भी मतलब इंतकाल कहें या मृत्यु कहें पिछले साल हुआ, शारदा सिन्हा जी को मिला है आर्ट में और पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत, और सुपौल जिला से इनका संबंध है, मेरा सुपौल जिला में जन्म हुआ, ठीक है। साहित्य अकेडमी का अगर युवा पुरस्कार देखें तो ये मिला है नेहा झा मणि को जो मधुबनी के मंगरूनी से हैं, और इनकी ये इंपॉर्टेंट है कि मैथिली पोएम बनारस आ हम, तो याद रखेंगे बनारस आ हम, नेहा और युवा, बस 3 वर्ड याद रखें, बाकी सब भूल जाएं, ठीक है, मतलब बस समझने के लिए बाकी याद रखें। अगर हम देखें कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 तो मुन्नी ऐसे याद रखेंगे, मुन्नी कोई किसी छोटी बच्ची को कहते हैं ना, तो मतलब याद रखने के लिए जस्ट है। तो बाल और मुन्नी, और ये मधुबनी की है ये भी, तो देखिए एम से मुन्नी, एम से मधुबनी, मतलब यहाँ भी मधुबनी यहाँ भी मधुबनी, ठीक है। तो फॉर मैथिली शॉर्ट स्टोरीज इसका नाम है चुक्का। तो ये हमने सवाल भी अपने टेलीग्राम पे पूछा था। साहित्य अकेडमी का ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है केसकर ठाकुर को जो कि ये भी मधुबनी के हैं, तो ये सेमौल गांव से हैं। और मैथिली ट्रांसलेशन किया है किस चीज़ का, एक बंगाली का नोवेल है जिसका नाम है अरण्यक, और इसके लेखक है ट्रिपल बी, ऐसे याद रखें ट्रिपल बी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ऐसा नहीं करेगा कि ट्रिपल बी का दो नाम दे दे, आप ट्रिपल बी भी याद करके काम चले या केवल विभूति याद रख लें तो काम चल जाएगा आपका। यही तरीका होता है प्रीलिम्स पास करने का। साहित्य अकेडमी अवार्ड मैथिली का हम देखें तो महेंद्र मलंगिया को किस अपने जो इन्होंने लिखा है प्रबंध संग्रह। बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग जो 7वां खेलो इंडिया गेम्स अब अभी देख रहे थे बिहार में हुआ, तो उसकी ओपनिंग पे लाया गया जो कि 50 आर्टिस्ट ने मिल के बनाया जो मधुबनी के सौराठ के हैं। और दूसरा महाबोधि टेम्पल, यहाँ 375 मॉन्क्स जिनकी अलग अलग एज थी, किसी का 5 साल किसी का 50 साल, तो बिगेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स गैदरिंग हुआ फॉर सिंगिंग। फोकस बिहार कॉन्क्लेव सीएम द्वारा पटना में एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को के सम्मान में। स्पोकन ट्यूटोरियल डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड किसको मिला है, तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, किसके द्वारा, आईआईटी बॉम्बे। 3 स्टार्टअप हैं जिनको अवार्ड मिला है महारथी अवार्ड, कहाँ पे, स्टार्टअप महाकुंभ 2025। उन स्टार्टअप का नाम है लेडी फेयर, भोजपत्ता, आई डेल्टा, ठीक है।
ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड ये मिला है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विनर है बिहार से गोल्डी, नालंदा की हरनौत की रहने वाली हैं, और शेखपुरा के सौरभ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और गोल्डी को 3 मेडल मिला, 1 गोल्ड मिला शॉटपुट में और 2 सिल्वर मिला जैवलिन थ्रो में, यानी 2 खेल है इनका संबंध। कहाँ पे? तो एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स थाईलैंड में। श्रीलाल शुक्ल मेमोरियल इफ्को लिटरेरी अवार्ड चंद्र किशोर जायसवाल को मिला है, जो मधेपुरा के हैं, और इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आप यहाँ सामने देख सकते हैं। गवा, गहराईजीर, जीबच का बेटा बुद्ध, शीर्षक, दाह, मैं नहीं माखन खायो, रंग भंग। ठीक है। BAU यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर भागलपुर में है, तो इसको मतलब गोल्ड मेडल फॉर BAU कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मिला है। तो CRS मतलब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। कहाँ पे मिला? तो कृषि विज्ञान केंद्र जो बाढ़ पटना में है, पटना का एक जगह है बाढ़, और CRS ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में, इसको गोल्ड मिला है। कहाँ पे? वेव समिट एट मुंबई, जो ऑडियो विजुअल समिट हमने पढ़ाया था उसकी समिट के लिए। कौन सी प्रोग्राम के लिए? तो अपनी क्यारी अपनी थाली, इसका इन इंग्लिश है माई गार्डन माई प्लेट। किस कैटेगरी में? तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कैटेगरी। ऑल इंडिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रिटिसिज्म अवार्ड मिला है। BPSC के मेंबर भी हैं डॉक्टर अरुण कुमार भगत, और ये जर्नलिस्ट भी हैं। तो इनकी बुक का नाम है पत्रकारिता, सृजनशील आलोचना एवं संवेदनशील समीक्षा। तो ऐसे याद रखेंगे कि ये तो पत्रकारिता ही है, पहले ये याद रखेंगे, और SSS याद रखेंगे। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 82 आर्टिस्ट को मिला। उदय जो है बिहार के हैं, जो कि फोक डांसर हैं, इनको 2023 का अवार्ड मिलता है। और समिल मलिक दरभंगा के हैं 2022 में। हेमंत कुमार को एशिया का टॉप 15 GC 2024 अवार्ड मिला है। और अभी हमने आपको बताया कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है मेडिसिन 2025 में। बिहार के टूरिज्म मिनिस्ट्री भी देखते हैं, नीतीश मिश्रा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने शुरू किया मेरा ब्लॉक मेरा गौरव कंपटीशन। रजनीश कांत भोजपुर के हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। प्रीति सुमन सीतामढ़ी की, इनको राष्ट्रीय गौरव सम्मान दिल्ली में। वाटर ट्रांसवर्सली ग्लोबल अवार्ड मिला है बिहार को, इंडिया वाटर फाउंडेशन। अपूर्व पांडे पटना की, इनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। राजवर्धन आजाद ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड, बुक है आयुष्या। श्याम शर्मा, इनको आदि मेंबरशिप अवार्ड मिला है, यूपी का आदि सदस्यता अवार्ड। कुमार आशीष, ये सारण जिले के SP हैं, और जो बिहार के DGP हैं विनय कुमार, इन्होंने एक इनिशिएटिव है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी के खिलाफ है, उसका नाम है आवाज़ दो। तो इसके लिए कुमार आशीष को सम्मानित किया है। हाजीपुर के रहने वाले पाणिनि को सिल्वर मेडल मिला है 17th इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। 13 टीचर हैं बिहार से जिनको इनोवेशन चैंपियन iRise के तहत। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 4th मिला है सिटीजन फीडबैक कैटेगरी ऑफ क्लीनलीनेस सर्वे में। बिहार म्यूजियम को बेस्ट म्यूजियम अवार्ड ईस्टर्न इंडिया में मिला है एट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस दिल्ली। और नेशनल टीचर का अवार्ड मीनाक्षी मधुबनी की और सिकंदर कैमूर के। पर्सनालिटी जिसमें नाम कुछ रिपीट होंगे मैं पहले ही बता देता हूं। पहले हैं विपुल मनु भाई पंचोली, 45वें चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, 21 जुलाई 2025 को बनते हैं। आफ्टर पटना हाई कोर्ट जस्टिस के विनोद चंद्रन जो कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट के दौरान CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, ऐसा आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है 217। ओथ दिलाया गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। कॉलेजियम इनके नाम को क्लियर किया था, कब क्लियर किया था? 26 मई को, ये ध्यान रखेंगे। और 21 जुलाई को शपथ ग्रहण हुआ। सुनील सिंह ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल RJD से, तो इनको क्या कर दिया गया? एक्सपेल कर दिया गया हाउस से। किस कमेटी के द्वारा? तो एथिक्स कमेटी के द्वारा। उसके हेड कौन थे? रामबच्चन राय। ई वोटिंग अभी बहुत 2 महीना पहले चर्चा में था, क्योंकि जून 28, 2025 को बिहार पहला स्टेट बना जो ई वोटिंग का यूज किया, पहला इंडियन स्टेट। और कौन यूज किया इसको पहली बार? तो बीभा कुमारी हैं या बीभा देवी कहें, बीभा नाम याद रखें, तो इन्होंने यूज किया है। और पहले मेल अगर बात करेंगे तो मुन्ना कुमार हैं। और
दोनों जो हैं वो पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से हैं। और अगर हम बात करें कि किस इलेक्शन में किया, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, ये ध्यान रखेंगे। एलिजिबिलिटी है कि कम से कम 80 साल की उम्र होनी चाहिए, या दिव्यांग हो, या प्रेग्नेंट हो, या किसी असाध्य रोग हो, इनक्यूरेबल डिजीज हो, या अगर बिहार से कोई माइग्रेट कर गया हो। अमिताभ कुमार, इनका किताब है माई बिलव्ड लव, यानी लव्ड लव, ऐसे याद रखेंगे। तो इसमें क्या कहानी है, इसमें पिता का नाम होता है जदुनाथ, जो एक बिहार के बहुत ही छोटे गांव से हैं, और उनकी बेटी, इन दोनों को बताया गया कि जो रैपिडली चेंजिंग इंडिया है, बहुत तेज गति से बदल रहा भारत है, इसमें अर्बन एरियाज में एक छोटे गांव से गए हुए ये पिता और एक पुत्री के सामने क्या चैलेंज आता है। माय बिलव्ड लव में अमिताभ कुमार ने यही दिखाया है। आनंद सिंह हमने अभी देखा, नालंदा ग्लोरियस पास्ट लिखा है। चंदन कुमार भी हमने देख लिया कि एसआई है बिहार पुलिस में, और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर ऊंचा है, तंजानिया में है, तो उस पर 12 मई 2025 को चढ़ा, और इनको ट्रेनिंग हुई थी एचएमआई दार्जिलिंग में। और एचएमआई से आपको भी ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। जैसे एचएमआई में जितने बीपीएससी के लोग जाते हैं तो उनको 7 दिनों तक वहाँ माउंटेन, बेसिकली एचएमआई का मतलब क्या है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और ठंड के महीनों में ले आते हैं तो उस समय तो मतलब कपा देता है एकदम, ठीक है। नीतीश कुमार, ये बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन गए हैं, जो श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्री कृष्ण सिंह लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सर्विंग सीएम है, 1946 से 1961 तक, 46 से 61 तक लगातार रहे। और अगर देखिए नंबर ऑफ टाइम्स की कितनी बार ओथ लेते हैं, तो इसमें नीतीश कुमार जी ही टॉप किए हैं, और वो है 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले चुके हैं। और जो सबसे कम दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे वो रहे सतीश प्रसाद, जो 1968 में मात्र 4 दिन तक रहे थे। ऐश्वर्या राय चर्चा में थी, फिल्म हीरोइन की हम बात नहीं कर रहे हैं। इनको मिसेस बिहार बन गई हैं 2025 की। और एक बीजेपी एमएलए हैं विशाल प्रशांत, जो कि भोजपुर तरारी सीट से हैं, तो इनकी वाइफ हैं ये। विनोद कुमार गुंजियाल आईएएस हैं और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार के अभी बन गए हैं। इसके पहले जो थे उनको वो चले गए, ऑफ कोर्स जाएंगे तभी एक नए आएंगे। तो पीछे वाले का नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, नए वाले का याद रखें, विनोद कुमार गुंजियाल, ठीक है। मुंह तो क्या है, ओके। अप्सरा मिश्रा बिहार स्टेट वुमेन कमीशन की मतलब हेड बन गई हैं, और ये बना था 1999 के एक्ट के तहत, और इसमें अमेंडमेंट हुआ 2024 में। अशोक बादल, ये सुपौल जेडीयू से संबंध है और चाइल्ड लेबर कमीशन के हेड हैं। राहुल श्रीवास्तव अभी हमने बताया, कोच इंडियन टीम के 11th जो माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप है काठमांडू, और 3 मेडल मिला यहाँ पे, एक अंकित को सिल्वर, आकाश को ब्रॉन्ज, नितिन को ब्रॉन्ज। रवि प्रकाश एक जर्नलिस्ट हैं, इनको मिला है पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड, कहाँ पे, तो लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका के सैन डियागो में। दीपंकर गौरव, इनको मिला अटल शिक्षक सम्मान, तो दीपंकर और अटल ऐसे याद रखेंगे। अनिल सिंह यादव, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है टॉप 2% साइंटिस्ट में, जो अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। तो ऐसे भी याद रखेंगे, सिंह यादव 2% साइंटिस्ट में, तो ऑफकोर्स वो दे ही देगा स्टैनफोर्ड अमेरिका, बस सिंह यादव स्टैनफोर्ड अमेरिका। राजेश शर्मा समस्तीपुर के हैं, इनको मेडेलियन ऑफ एक्सलेंस वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, जो कि फ्रांस के लियोन में हुआ। हेमंत कुमार अभी बता ही दिया कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, एशिया का टॉप 15 जीसी यानी जनरल काउंसिल का अवार्ड मिला, और इनको इन हाउस लॉयर ऑफ द ईयर 2024 भी चुना गया। ब्रजेश मेहरोत्रा एंड प्रकाश कुमार, ये एसआईसी बन गए हैं बिहार के, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। और विनय कुमार, अभी बताया हमने कि ये डीजीपी हैं बिहार के। अमृत लाल मीणा चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन प्रत्यय अमृत 1 सितंबर 2025 से हो जाएंगे। पिंटू प्रसाद बक्सर के हैं, इनको हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है टेराकोटा आर्ट के लिए। साधना कुमारी, स्लस 2024 का जो इवेंट हुआ फिनलैंड में, एक स्टार्टअप फेस्टिवल है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया रोबोटिक्स एंड एआई कैटेगरी में। मनोज कुमार दुबे भोजपुर के हैं, आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ एंड चेयरमैन बन गए हैं। शिशिर सिन्हा, जो पहले बीपीएससी के चेयरमैन भी थे, जैसे इससे पहले अतुल प्रसाद थे और उसके पहले शिशिर सिन्हा थे, तो ये पहले वाइस चांसलर बन गए हैं बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के। मोहम्मद हुसैन, पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला है आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण पिछले साल का मिला था 2024 का सोशल सेक्टर में, क्योंकि पोअर फ्लश जो टॉयलेट होता है जिसमें कि मतलब पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, जो अभी आप यूज करते हैं, तो उसमें पहले ड्राई लैट्रिन होता था, मतलब एकदम उसी में सड़ जाता था।
तो और फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल है। सीपी ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, 2024 का इनको पद्म भूषण मिला था मेडिसिन में। और शांति देवी पासवान और शिवन पासवान इनको पद्मश्री 2024 का मिला था फॉर स्पेस। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग। आस्था सिंह का एक स्टार्टअप है ग्राम श्री किसान और इसको बेस्ट वुमेन लेड स्टार्टअप का अवार्ड मिला। अशोक कुमार विश्वास का संबंध टिकुली पेंटिंग से है, पद्मश्री पिछले साल मिला था 2024 में, ठीक है। सचिन चतुर्वेदी नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए हैं। शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 नवंबर 1952 को सुपौल में हुआ। पद्मश्री 1991 में मिला, संगीत नाटक अकेडमी 2000 में और पद्म भूषण 2018 में। और इस बार आपको पता है कि 2025 में पद्म विभूषण मिल गया। इनको बेगम अख्तर कहा जाता है मिथिला का, और बिहार की कोकिला कही जाती हैं। और 5 नवंबर 2024 को इनका देहांत हो गया। कुछ कमीशन हैं, उनके हेड हैं, मैं एक नाम पढ़ देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ललन फिशरमैन, मनोज महादलित, धनंजय जिनको मृणाल पासवान भी कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और देवेंद्र इसके वाइस चेयर हैं। शैलेंद्र एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, गुलाम रसूल माइनॉरिटी, महाचंदर अपर कास्ट और राजीव रंजन इसके वाइस चेयर हैं अपर कास्ट कमीशन के। नवीन ईबीसी, प्रहलाद फूड, सलीम मदरसा, मतलब ये बस कीवर्ड पकड़ना है आपको, ठीक है। अनिल कुमार भगत हैं, तो सॉरी अरुण कुमार भगत होगा, ये अनिल कैसे हो गया, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे, अरुण कुमार भगत। ऑल इंडिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रिटिसिज्म अवार्ड मिला, जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग एंड क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हमने देखा भी ऊपर। उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा अवार्ड ये कुमार उदय सिंह को मिला, फोक डांस। और साहित्य अकेडमी अवार्ड मैथिली लैंग्वेज का महेंद्र मलंगिया को, ये चूंकि हम पर्सनालिटी अलग से किया था, इनकी बुक है प्रबंध संग्रह। पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर बने अरुणाचल रंग महोत्सव के और ह्यूंडई इंडिया के। मंगल पांडे किताब आरोग्य पथ पर बिहार आरवी अरलेकर के द्वारा। और पद्मश्री 2025 हमने ऑलरेडी देख लिया, निर्मला देवी, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद और आचार्य किशोर, ऊपर अभी जस्ट हमने देखा। और सुशील कुमार मोदी को पद्म विभूषण और शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। चूंकि पर्सनालिटी में क्या था ना कि नेम करना था, तो पहले हमने किया था, तो इसलिए रिपीटेशन थोड़ा मिलेगा। पाणिनि को भी हमने देख लिया और जो विनोद कुमार सिन्हा को भी देख लिया, बिहार स्टेट लॉ कमीशन। गोदावरी दत्ता, मधुबनी में इनका डेथ हो गया, मिथिला पेंटिंग से संबंध है, पद्मश्री मिल चुका है पहले और शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानते हैं, इनको जन नायक हम कहते हैं और राष्ट्रपति जी ने भारत रत्न इनके लिए डिक्लेयर किया 2024 में। 24 जनवरी होना चाहिए यहाँ पर है, ओके, आई विल क्लैरिफाई। 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव में, जो कि अब कर्पूरी ग्राम कहते हैं, 101 बर्थ एनिवर्सरी इस साल हमने मनाया 2025 में। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1970-71 में और 1977 से 79 में, 77 से 79 और 70-71। अल्कोहल पे जो अभी बिहार में बैन है, तो पहली बार अल्कोहल पे बैन इन्होंने ही लगाया था। और ओबीसी को आरक्षण भी दिया था पहली बार, और पहली बार जो कैटेगरी बनाया था, सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का ईबीसी बीसी में इन्होंने किया था मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट पे। और पीएम मोदी ने इनको कहा बिकॉन ऑफ सोशल जस्टिस। राजवर्धन आज़ाद हमने देख लिया, गोल्डन एप्पल अवार्ड मिला है इनको, और जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। गौरव सिक्का चेयरमैन है इंटरनेशनल यंग एंड अर्ली कैरियर जोग्राफर कमीशन के, और पहले इंडियन हैं जो इस पोस्ट पे पहुंचे हैं। अजय कुमार सिंह पटना यूनिवर्सिटी के वीसी। अवधेश नारायण सिंह बीजेपी के बिहार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके चेयरमैन। कन्हैया श्रीवास्तव जो बिस्कोमान है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आनंद कुमार सुपर 30 वाले कोरियन टूरिज्म के एम्बेसडर हैं। राणा संजय प्रताप सिंह, इनको ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस आइकॉनिक डॉक्टर अवार्ड मिला फिजिशियन कैटेगरी में। पीयूष रंजन डॉक्टरेट डिग्री मिला वॉशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में। नेहा जामणी को हमने देख लिया बनारस आहम, और मुन्नी कामत को भी देख लिया चुक्का। और अंजनी कुमार सिंह म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड। राधा कुमारी दानापुर की हैं, बिहार की पहली मतलब स्पेशली एबल्ड यानी पोलियो, इनको मतलब पोलियो से ग्रसित हैं, तो फूड डिलीवरी गर्ल बनी जोमेटो की। और इन्होंने बिहार को पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में जमशेदपुर में रिप्रेजेंट किया था। दामिनी मिश्रा को फर्स्ट रैंक मिला है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक में। कहाँ पे हुआ ये? तेलंगाना संगीत नाटक अकेडमी हैदराबाद में। शरद विवेक सागर एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जो सिवान के जीरादेई से संबंध रखते हैं।
और इनकी लाइफ जर्नी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है, जिस कोर्स का नाम है कोर्स A608, जिसमें लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। और वन ऑफ 12 वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनका ऐसे शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इट। थैंक यू वेरी मच।